Hello guys, welcome to our channel. I'm Rana, DLED second semester. Subject is English. So आज हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इससे पहले हम जो है अपनी पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि डेस्क्राइब फाइनाइट वर्ब यानी कि आंसर है फाइनाइट वर्ब। तो इसमें दिया गया है कि फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज यानी कि तो देखिए परिमित क्रिया जो फाइनाइट वर्ब यानी परिमित क्रिया, तो इसमें दिया गया है कि परिमित क्रियाओं का उपयोग विषय के लिंग संख्या और काल के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया कि आई यू वी दे गो टू द मार्केट। तो देखिए इस टेंस में इसमें हम आई का भी यूज़ कर सकते हैं, यू का भी। जैसे कि हम आई का करेंगे तो हो जाएगा आई गो टू द मार्केट यानी कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। यू गो टू द मार्केट, तुम बाज़ार जा रहे हो। वी गो टू द मार्केट, हम बाज़ार जा रहे हैं। और दे गो टू द मार्केट यानी कि वे मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसी तरह से ऑप्शन बी में है कि इसमें अगर मैन है तो वह का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर जेंडर जो वॉइस है तो उसमें क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू द स्कूल यानी कि वह स्कूल जा रहे हैं। अब शी गो टू द स्कूल, वह स्कूल जा रही है या जा रही हैं। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा। चलिए ऑप्शन सी है इसी तरह कि इट रेन्स हैविली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त, और अगस्त के महीनों में भारी बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। परिमित क्रियाओं के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके उत्तर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इसके आंसर में फाइनाइट वर्ब्स हैव 3 काइंड्स दे आर, यानी परिमित क्रियाओं के 3 प्रकार होते हैं। तो दे आर वे हैं, यानी कि तो वे क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसलेटिव वर्ब और इंट्रांसलेटिव वर्ब और एक्सक्लेटरी वर्ब। ठीक है, एक्सक्लेटरी वर्ब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 52। विच इज और नेशन गेम सॉरी नेशनल गेम्स, यानी विच इज आवर नेशनल गेम्स यानी हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके लिखेंगे हॉकी इज़ द आवर नेशनल गेम, यानी कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा कि कम्युनिकेटिव दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, सॉरी वो अगले का बता दिया। क्वेश्चन नंबर है अपना 53 नंबर, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। तो इसका मीनिंग है उपयुक्त खेल के साथ निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, जैसे कि वाक्य है कि द गार्डन हैड, इसमें आ जाएगा द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, फिर आगे फिर भी एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री। ठीक है, इनमें एन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका उदाहरण दे देंगे रिक्त स्थान बना के, किसी भी एक टेंस का जो है उसमें ए और एन का यूज़ करके इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 44 और 55 सॉरी 54, और जो है उल्टा उल्टा बोला जा रहा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, यानी कि इसको सही शुद्ध उच्चारण में बोलेंगे कि कम्युनिकेटिव दृष्टिकोण क्या है। ठीक है,
चलिए आंसर पढ़ लेते हैं इसका। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लाइनर सेंट्रल अप्रोच, यानी कि संचारी दृष्टिकोण एक शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण है। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग accuracy and apprehension में कुछ कहने की सटीकता से सब कुछ सटीकता और उपयुक्तता समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 क्वेश्चन में दिया गया है कि गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री, यानी कविता सिखाने के 2 उद्देश्य दीजिए। तो फर्स्ट है टू अनेबल स्टूडेंट्स ऑफ एप्रिशिएट द ब्यूटी, यानी ही रमी एंड स्टाइल ऑफ द पोयम। तो इसका हो जाएगा कि कविता का कविता और शैली, कविता में कविता की शैली, मैंने की। ठीक है, ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री, यानी कि कविता के पहलुओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पोइट्री हैज़ 3 एस्पेक्ट्स, यानी कि इसका हो जाएगा कि कविता के 3 पहलू हैं। नंबर 1 इमोशनल, ठीक है, यानी कि भावनात्मक, और नंबर 2 है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पनाशील, और नंबर 4 है राइटमिक, यानी लयबद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 57। व्हाट इज़ लैंग्वेज गेम्स, यानी कि भाषा खेल क्या हैं। तो देखिए, लैंग्वेज गेम आर एन एडमेरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस language in a social context. The child is encouraged to use all this linguistic knowledge capacity activity, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि भाषा का खेल भाषा का अभ्यास करने का एक सराहनीय तरीका है, क्योंकि भाषा को सामाजिक सौंदर्य में रखते हैं। बच्चे को इस सभी भाषाएं ज्ञान क्षमता गतिविधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। व्हाट इज़ कन्वर्सेशन, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो है वार्तालाप क्या है। कन्वर्सेशन इज़ ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन्स, यानी संभाषण 2 व्यक्तियों के बीच एक संवाद है। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। तो इसमें है कि जे फॉर क्या हो जाएगा, जग, JUG, ये। ठीक है, जे फॉर जग, यानी कि जग मीन्स जग ही होगा। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट नहीं, इसी का जो है
सेकंड पॉइंट है कि L फॉर लोयन, X फॉर एक्समस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर है कि J फॉर जग, देखिए जो बताया था वही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर, यानी कि रीअरेंज द जम्बल्ड बाय लेटर्स इन द करेक्ट कल ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि NPOLM, यानी कि इसमें आ जाएगा, इसका जो सही ढंग होगा लिखने का वो होगा IMNO। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या होगा कि, चलिए सेकंड में भर लेते हैं UVWXY। ठीक है, और थर्ड में सही क्रम हो जाएगा इसका QRSTUV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी कित को निष्क्रिय आवाज़ में बदलें। उसके सभी दोस्त उस पर हंसते थे। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित को निष्क्रिय आवाज़ में बदलें, तो किसकी आवाज़ में बदलेंगे? जो अपना पहला ये सेंटेंस है कि ऑल हिज फ्रेंड्स लैक्वर्ड एट हिम, यानी कि उसके सभी दोस्त उस पर हंसते थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि ही इज़ लैक्वर्ड लेजेंड, सॉरी LAUGHED लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। तो अब इसका मीनिंग हो जाएगा कि वह सभी दोस्त द्वारा हंसाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी निम्नलिखित को अतिशयोक्ति डिग्री में बदलें। तो क्या है? लीड इज़ हाइवर देन ऑल अदर मेटल्स, यानी शीशा जो होता है आईना, है ना, मिरर, तो शीशा अन्य सभी धातुओं की तुलना में भारी है। ठीक है, ये तो इसका वो था। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा लीड इज़ द हैवीस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स, यानी शीशा अन्य सभी धातुओं में सबसे भारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेंगे। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्य में विशेषण को इंगित करें। चलिए पढ़ लेते हैं। देयर हैज़ नॉट बीन सफिशेंट रेन दिस ईयर, यानी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि तो पर्याप्त बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें जो ये शब्द है सफिशेंट, है ना, यानी कि पर्याप्त, तो ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है सफिशेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द लिखें जो कई भाषाओं को जानता है। तो इसका आंसर है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। ठीक है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, यानी कि भाषाविदी, बहुभाषाविद। तो भाषाविद सॉरी, हाँ यही होगा इसका।
सॉरी गलत पढ़ दिया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 क्वेश्चन नंबर में है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य पूरा करें। तो क्या वाक्य है कि यू वेयर स्पीकिंग टू सम कैन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं आपको देखूंगा, ठीक है। यू हैड स्पोकन द सो मैन। तो इसमें हो जाएगा कि मैं आपको देखूंगा, मैं आपको देख लूँगा, ठीक है। सॉरी, इसका मीनिंग होगा कि आपने किसी से बात की थी, ठीक है। वो हम 65 में पहुंच गए कि मैं आपको आई विल सी यू एट 14 यानी कि 4:15 पे मैं आपको देखूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो है कंप्लीट हो चुके हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। अब स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। राजन क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है ये, ठीक है, जिसमें बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और अब चलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न।